हेलो। ओके यस सर, अब हो गया। ओके ओके ओके। क्वार्टाइल डाइविएशन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन कैलकुलेट करने का जो हमारा सेकंड मेथड है क्वार्टाइल डाइविएशन। ये आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है। क्वार्टाइल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ पे मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, क्वार्टाइल डाइविएशन। कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था रेंज, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे क्वार्टाइल डाइविएशन, सेकंड मेथड क्वार्टाइल क्वार्टाइल डेविएशन। उसको लिखते हैं शॉर्ट में क्यू डॉट डी डॉट। क्वार्टाइल डेविएशन जो है हमारा अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल के, अपर क्वार्टाइल Q3 माइनस लोअर क्वार्टाइल Q1 के डिफरेंस का हाफ। और जो ये Q3 माइनस Q1 जो है इसको बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल्स। इसको क्या बोलते हैं? इंटर क्वार्टाइल। इंटर क्वार्टाइल रेंज। Q3 माइनस Q1 इज कॉल्ड द इंटर क्वार्टाइल रेंज, उसका हाफ इज कॉल्ड द क्वार्टाइल डाइविएशन। अब क्वार्टाइल डाइविएशन यदि आपका डाटा इंडिविजुअल सीरीज या अनग्रुप्ड डाटा की फॉर्म में है, जैसे xi आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज, या इंडिविजुअल सीरीज या अनग्रुप्ड डाटा x1, x2, x3 एंड अप टू xn, एन ऑब्जर्वेशन वैल्यू। तो Q1 कैसे कैलकुलेट करते थे? Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ द n+1 बाई 4th आइटम। और Q3 क्या था? Q3 अपर क्वार्टाइल साइज ऑफ 3 इंटू n+1 बाई 4th आइटम। सेम प्रोसीजर हमारा किसके लिए था? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था। चलिए पहले इसके लिए फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन लिखिए जरा। क्वेश्चन, फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1, इट मीन्स इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ, एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो है आपका Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये दो फॉर्मूले हैं आपके। फर्स्ट क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, इसको Q3 माइनस Q1 का जो डिफरेंस है इसको इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं, डिवाइडेड बाई 2, उसका हाफ। और सेकंड है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। यदि आपका अनग्रुप्ड डाटा है, अनग्रुप्ड डाटा में Q1 Q3 कैसे कैलकुलेट करते थे? Q1 साइज ऑफ n+1 बाई 4th आइटम, या
आप ये कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन वैल्यू ऑफ n+1/4th, या सॉरी इस तरीके से आप साइज ऑफ n+1/4th आइटम और द ऑब्जर्वेशन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन n+1/4th आइटम। क्वेश्चन लिखिए जरा, फाइंड द क्वार्टाइल डाइवेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डाइवेशन। ये अनग्रुप्ड डाटा है आपका xi। फाइंड द क्वार्टाइल डाइवेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डाइवेशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये ऑब्जर्वेशन वैल्यूज गिवन है आपको। xi फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू, इसको नोट डाउन करिए जरा। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू है आपकी 55, सेकंड है 60, नेक्स्ट वन इज 70, नेक्स्ट वन इज 90, नेक्स्ट 9 अगेन 90, नेक्स्ट वन इज 110, नेक्स्ट वन इज 120, next one is 130, next one is 145, again 145, and the next one is 155, and the next one is 170. Solution. ये जो आपका डाटा है, जब आप Q1, Q3 कैलकुलेट, Q1, Q2, Q3 कैलकुलेट्स करते हो, क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करते हैं, तो आपका डाटा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर, तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, ये ऑलरेडी आपका असेंडिंग ऑर्डर में है। ऑब्जर्वेशन वैल्यूज या आपके ये जो xi दिया हुआ है, ये वैल्यूज गिवन है, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स मान लीजिए इनको, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में है। तो हेयर n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Q1 साइज ऑफ n+1, n की वैल्यू 12 है, 12 + 1/4th आइटम। ओके, ये क्या आ जाएगा? Q1 = साइज ऑफ 13/4। 13/4 मीन्स 13, यानी कि 3.25, 3.25th आइटम। इसको कैसे लिखेंगे? दिस विल, इट कैन बी रिटन साइज ऑफ 3.25, तो इसको लिखेंगे साइज ऑफ थर्ड आइटम की जो वैल्यू होगी प्लस 0.25 के लिए साइज ऑफ फोर्थ आइटम, यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन वैल्यू, साइज ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन वैल्यू माइनस साइज ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन वैल्यू, थर्ड आइटम। अब देखिए जरा, साइज ऑफ थर्ड आइटम, तो थर्ड आइटम कौन सा है? 1 2 3 70 प्लस 0.25 फोर्थ आइटम की वैल्यू 90 और थर्ड आइटम की वैल्यू 70, तो 90 माइनस यहाँ पे आपकी आ जाएगी 90, फोर्थ आइटम की वैल्यू 90 माइनस थर्ड आइटम की वैल्यू 70,
और इट विल बी इक्वल्स टू 70 प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 20 की 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 75। ये Q1 आ गया आपका। Q3, ये तो Q1 है आपका। Q3 एंड अपर क्वार्टाइल Q3, उसका फॉर्मूला साइज ऑफ 3n+1 बाई फोर्थ आइटम, इट विल बी इक्वल्स टू साइज ऑफ 3.25 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9.75 आइटम। इसको आप लिखेंगे साइज ऑफ 9th आइटम प्लस 0.75 इंटू साइज ऑफ 10th आइटम माइनस साइज ऑफ 9th आइटम। 10th आइटम की वैल्यू, इट मीन्स 10th ऑब्जर्वेशन वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 भी 145 है और 9th भी 145 है, तो यहाँ पे तो साइज ऑफ 9th आइटम 145 प्लस 0.75 इंटू, ये क्या आ जाएगा 145 माइनस 145 एंड इट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से 0 और 0 की 0.75 से मल्टीप्लाई 0, इट विल बिकम्स 145। ये आपका Q3। नाउ यू कैन कैलकुलेट द क्वार्टाइल डाइवेशन। क्वार्टाइल डाइवेशन क्या होगा आपका? नाउ क्वार्टाइल डाइवेशन Q3, क्वार्टाइल डाइवेशन Q3 माइनस Q1 बाई 2। क्वार्टाइल डाइवेशन Q3 की वैल्यू 145 माइनस 75 बाई 2, ये कितना आ जाएगा 145 माइनस 75, ये कितना आ जाएगा 70 और बाई 2 35 आ जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डाइवेशन Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। Q3 माइनस Q1 145 माइनस 75 अपॉन 145 प्लस 75। इट मीन्स ये आपका आ जाएगा 70 और डिनोमिनेटर में 145 प्लस 75, ये 220, 550 और 220, 0 से 0 कैंसिल आउट, 7/22। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते। इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1, इट विल बिकम 70 और 70 डिवाइडेड बाय 2 35। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ये हमने पहले भी किए हुए हैं। हाँ जी, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ जी, क्लियर? यस सर, क्लियर। यस सर। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को, इसमें जो आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यू है या साइज ऑफ आइटम है, ये वो आपके रिपीट हो रही है। तो यदि आप इसी क्वेश्चन को हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में रखेंगे और तब सोल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखिए जरा, फाइंड द, इसी क्वेश्चन की हेल्प से इसी स्पेस में करेंगे। फाइंड द क्वेश्चन
find the quartile deviation and coefficient of quartile deviation. आपको xi दिया हुआ है और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी हुई है. xi को मार्क्स मान लीजिए, फ्रीक्वेंसीज को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. फ्रीक्वेंसीज सॉरी xi मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स. xi क्या है? स्टूडेंट्स के मार्क्स. fi क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो 55 1 टाइम्स यानी कि एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं 60. ये 1 स्टूडेंट के मार्क्स हैं 70. ये भी 1 स्टूडेंट के मार्क्स है 90. ये 2 स्टूडेंट के है, 2 स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स हैं 90. फिर 110 एक ही स्टूडेंट के है. 120 ये भी एक ही स्टूडेंट के है. 130 मार्क्स भी केवल एक ही स्टूडेंट्स के है. 145 ये केवल 2 स्टूडेंट्स के हो गए. 145 रिपीट, इट मींस 145 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के है. एंड 155 1 स्टूडेंट्स के और 170 ये 1 स्टूडेंट के. ये क्वेश्चन है जी. इट मींस कि इस बार ये जो डाटा है आपका, यहाँ पे तो अनग्रुप्ड डाटा की फॉर्म में था. इस क्वेश्चन में ये जो डाटा दिया हुआ है ये आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में दिया हुआ है. अब आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है सॉल्यूशन. इसको xi ये टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे. नेक्स्ट कॉलम fi, थोड़ा सा और आगे की तरफ. फर्स्ट कॉलम xi, नेक्स्ट कॉलम fi और नेक्स्ट कॉलम फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी xi, नेक्स्ट कॉलम fi और नेक्स्ट कॉलम cf क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ये आपके जो मार्क्स है ये असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए. असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है. यदि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग उसी की फ्रीक्वेंसी लेंगे. तो 55 1 स्टूडेंट के, 60 1 स्टूडेंट के, 70 मार्क्स अगेन 1 स्टूडेंट्स के, 90 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के, 110 1 स्टूडेंट के, 120 1 स्टूडेंट के मार्क्स है, 130 ये फिर 1 स्टूडेंट्स के है, 145 ये 2 स्टूडेंट के मार्क्स है, 155 ये 1 स्टूडेंट के है और 155 के बाद 170 ये आपके 1 स्टूडेंट के मार्क्स है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अप टू 55 1, अप टू 60 ये 1 + 1 2, अप टू 70 1 + 1 + 1 3, अप टू 90 1 + 1 + 1 + 2 5 एंड सो ऑन. ये 6 आ जाएगा, ये 7, ये 8, ये 10, ये 11, ये 12. इट मीन्स कि आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो n = 12 है. अब आपको क्या देखिए, मैं रेड पेन को यूज कर रहा हूं. अब आप जब आपका डाटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में दिया हुआ है यही सेम प्रोसीजर यूज करना है. हेयर n = नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. आप यदि यहाँ पे कैपिटल N ले रहे हैं तो इसको कैपिटल N लिख दीजिए. डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यदि आप
ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि यदि आप स्मॉल एन ले रहे हैं तो स्मॉल एन का मीनिंग यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से है, तो फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दीजिए। तो ये आप अप टू यू है कि आप नोटेशन कैपिटल एन लेना चाहेंगे या स्मॉल एन। तो हम जनरली डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कैपिटल एन रखते हैं, तो ये कैपिटल एन। तो ये स्मॉल एन की जगह आप नोटेशन चेंज करेंगे कैपिटल एन, ये कैपिटल एन लिखेंगे एन, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसीज हमारी 12 हो जाएगी। और फिर वही सेम फॉर्मूला साइज ऑफ कैपिटल एन यानी कि 12 + 1/4th आइटम दैट इज साइज ऑफ 12 + 1 13/4, सिंप्लीफाई करेंगे 3.25th आइटम। अब यहाँ पे तो आपने ये आपके पास इंडिविजुअल सीरीज थी, इसको ब्रेक कर दिया, साइज ऑफ थर्डथ आइटम प्लस 0.25 साइज ऑफ फोर्थ आइटम माइनस साइज ऑफ थर्डथ आइटम। साइज ऑफ थर्डथ आइटम क्या था आपका, ये 70 था, तो आपने इसको 70 रखा, प्लस 0.25 साइज ऑफ फोर्थ आइटम 90 माइनस 70, और उसको फिर सिंप्लीफाई किया 75। वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे है। एन हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वैल्यूज 12 है, उसको हमने यहाँ पे कैपिटल एन से डिनोट किया, तो हेयर स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन रखा। 12 Q1 साइज ऑफ 12 कैपिटल एन प्लस 1/4th आइटम यानी कि साइज ऑफ 3.25th आइटम। सेम प्रोसीजर रहेगा। अब थर्डथ आइटम को यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, ये वाला मेन स्टेप है कि ये साइज ऑफ थर्डथ आइटम जब आपने डाटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है तो कैसे चेक करेंगे। तो थर्डथ आइटम देखिए, यहां तक तो 1 आइटम हुआ, यहाँ पे सेकंड आइटम, थर्ड आइटम यहाँ पे है थर्डथ आइटम, और इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ तक तो केवल 55 मार्क्स तक एक स्टूडेंट, फिर अप टू 60 मार्क्स तक 2 स्टूडेंट हो गए, एक 55 वाला एक 60 वाला, अप टू फिर ये जो नेक्स्ट 3 स्टूडेंट्स है उनके अप टू थर्ड आइटम, तो थर्ड आइटम पे एक तो 55 एक 60 एक 70 वाला आ गया, तो थर्ड आइटम यानी कि 3 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे है, उसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग आइटम की वैल्यू ये 70 यहाँ से, प्लस 0.25 फोर्थ आइटम की वैल्यू। तो फोर्थ आइटम कहाँ पे होगा, थर्ड आइटम तो है आपका, थर्ड आइटम तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था, यानी कि तीसरे नंबर का स्टूडेंट, उसके 70 मार्क्स थे। अब हमें फोर्थ नंबर का स्टूडेंट चाहिए जिसके मार्क्स, तो फोर्थ नंबर का कहाँ पे होगा, फोर्थ और फिफ्थ नंबर के यहाँ पे आएंगे। ठीक है, वो 2 स्टूडेंट्स हैं, फोर्थ नंबर का भी और फिफ्थ नंबर का भी, और उनके जो मार्क्स है वो 90 है, तो 3 + 2 तभी आपका 5 हुआ था, तो इन 2 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो 90 है। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन वैल्यू या फोर्थ आइटम की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 90, और थर्ड आइटम की वैल्यू, थर्ड आइटम जो था हमारा साइज ऑफ थर्ड आइटम वो 70 था, वो 70 सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसी तरीके से Q3 साइज ऑफ 3 इंटू n + 1/4th यानी कि 12 + 1/4th आइटम, इसको सिंप्लीफाई किया, ये 9.75th आइटम आ गया, साइज ऑफ 9.75th आइटम। इसको आप कैसे लिखेंगे, साइज ऑफ 9 आइटम प्लस 0.75, 9 से आगे साइज ऑफ 10th आइटम माइनस साइज ऑफ 9th आइटम। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे चेक करेंगे, 10th आइटम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए 10th कहाँ पे आएगा, आपका यहाँ पे आ गया 10th, यानी कि 10वें नंबर का जो स्टूडेंट है, 10th आइटम, साइज ऑफ 10th आइटम यानी कि 10वें नंबर का स्टूडेंट्स, उसके मार्क्स कितने हुए, 145, 145 लिखा आपने। और साइज ऑफ 9th आइटम, उसके भी मार्क्स 145 ही है, क्योंकि यहाँ तो आपके 130 तक, 130 मार्क्स तक, आपके अप टू 130 मार्क्स तक 8 स्टूडेंट हुए थे, तो 9th और 10th नंबर का जो स्टूडेंट है उनके सेम मार्क्स है, ये 2 स्टूडेंट ऐसे है, ये 9th नंबर का है और 10th नंबर का, जिनके सेम मार्क्स है 145, 8 + 2 तभी तो आपका 10 हुआ था, तो 9th नंबर साइज ऑफ 9th आइटम एंड साइज ऑफ 10th आइटम
दोनों की वैल्यू सेम है 145, 145 पुट की, सोल्व किया, ये Q3 आ गया। अब इंटरक्वार्टाइल Q3 माइनस Q1, 145 माइनस 70, ये 70 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वार्टाइल डाइवेशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डाइवेशन Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, इस तरीके से। तो इस तरीके से यदि आपका डाटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है तो हम जो है कैपिटल एन टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम लेंगे, और यहां से आप ये जो आपका n+1/4th आइटम है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम की हेल्प से चेक करेंगे कि n+1/4th आइटम जो है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे है और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा साइज क्या है, यानी कि हमारे मार्क्स क्या है। क्लियर? हाँ जी, इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट की हुई है। हेलो हेलो, क्लियर है सर। क्लियर है ना? तो यस। यही सेम क्वेश्चन मैंने अनग्रुप्ड डाटा के लिए भी किया और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी किया। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कहाँ पे यूज करते हैं? जब हमारी जो मार्क्स है, इट मींस की जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू है वो आपकी रिपीट है और रिपीटेशन वैल्यू भी लार्ज है। सपोज 55 मार्क्स हमारे 20 स्टूडेंट्स के हो जाए तो 55 55 55 20 टाइम्स तक कैसे लिखोगे? वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हेल्प से आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से करने हैं आपको ये। हाँ जी, और किसी स्टूडेंट का कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट वन। जब आपका डाटा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में गिवन है, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन xi करस्पॉन्डिंग fi, a0 से a1, a1 से a2 एंड सो ऑन, an-1 से an, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज f1 f2 एंड सो ऑन fn। तो उस केस में आप कैसे कैलकुलेट करते थे? Q1 के लिए 4Q1, Q1 कैसे फाइंड आउट करते थे? तो Q1 फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीका था आपका? Q1 कैसे फाइंड आउट करते थे आप? Q1 का फॉर्मूला Q1 इज इक्वल्स टू L प्लस n/4 माइनस C ऑफ F, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और सफिक्स में -1 डिवाइडेड बाय एप मल्टीप्लाइड बाय h। अब यहाँ पे क्या है? तो सबसे पहले आप n/4 को चेक करेंगे कि n/4 क्या है आपका। n/4 की वैल्यू चेक करेंगे और फिर n/4 की वैल्यू जो आपकी फाइंड आउट होगी उसको हम चेक करेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके इक्वल या उससे जस्ट ग्रेटर किस क्लास इंटरवल में है। वो क्लास इंटरवल हमारा लोअर क्वार्टाइल क्लास इंटरवल होगा। इसको हम चेक करेंगे कैसे? Q1, ये Q1 कहाँ पे है हमारा? Q1 यानी कि हमारा क्लास इंटरवल जो लोअर क्वार्टाइल क्लास इंटरवल है वो कौन सा होगा? Q1 lies in that class interval, which cumulative frequency is just greater than or equals to n/4।
हम सबसे पहले Q1 लोअर क्वार्टाइल्स के लिए क्लास इंटरवल फाइंड आउट करेंगे। वो क्लास इंटरवल किसकी हेल्प से कैलकुलेट होगा? n/4 की वैल्यू की हेल्प से। n/4 चेक करेंगे कि कहाँ पे आपका किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर लाई कर रहा है। तो n/4 की जो वैल्यू होगी, हम वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंसीडर करेंगे जो n/4 के जस्ट इक्वल या उससे ग्रेटर देन है। उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा क्लास इंटरवल होगा, वो वहां पे हमारा लोअर क्वार्टाइल्स Q1 लाई करेगा। उसकी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट L, ये n/4 की वैल्यू माइनस जो आपका Q1 के जो क्लास इंटरवल है, जहां पे आपका Q1 लाई कर रहा है, उससे पहले वाली क्लास के करस्पॉन्डिंग, क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, उसको CF-1, ये F Q1 यानी कि आपका जो लोअर क्वार्टाइल है, उसकी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उस क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग, वो आपकी F H क्लास इंटरवल की लेंथ। एंड Q3 के लिए आपका फॉर्मूला होगा Q3 इज इक्वल्स टू L प्लस 3n/4 माइनस CF -1 अपॉन में F मल्टीप्लाइड बाई H। अपर क्वार्टाइल के लिए हम सबसे पहले अपर क्वार्टाइल क्लास फाइंड आउट करेंगे, और अपर क्वार्टाइल क्लास कौन सी होगी? Q3 कहां पे लाई करेगा? लाइज इन दैट क्लास इंटरवल फॉर विच cumulative frequency is just greater than or equals to 3n/4। यानी कि वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू 3n/4 के इक्वल या उससे जस्ट ग्रेटर है, उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है, वहां पे हमारा Q3 लाइज करेगा, अपर क्वार्टाइल्स लाई करेगा। L उस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट्स, CF उससे पहले वाले क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F जिस क्लास इंटरवल में आपका Q3 लाई कर रहा है उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, H क्लास इंटरवल की लेंथ। तो इस तरीके से आप Q1 और Q3 कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर दैट इंटर क्वार्टाइल्स रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज वो क्या होगी? Q3 माइनस Q1 क्वार्टाइल डाइवेशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ, Q3 माइनस Q1 का हाफ, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डाइवेशन, it will becomes Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1। तो ये फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला आपका मीडियन का था, वही मीडियन मींस Q2 के लिए था, वहां पे n/2 यूज करते हैं, n/2, और लोअर क्वार्टाइल में n/4, अपर क्वार्टाइल में 3n/4। जैसे वहां पे n/2 को चेक करते थे कि n/2 आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप वो मीडियन क्लास लेकर के चलते थे जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू n/2 के जस्ट इक्वल या उससे ग्रेटर होती थी, वो क्लास हमारी मीडियन क्लास होती थी। इसी तरीके से यहाँ पे सेम प्रोसीजर Q1 और Q3 के लिए है। Q1 में हम n/4 को चेक करेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी ऐसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो जस्ट n/4 के इक्वल या उससे ग्रेटर है, उसके करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल हमारा Q1 के लिए क्लास इंटरवल होगा। और Q3 के लिए कि हमारी जो 3n/4 की वैल्यू है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारी जस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या उससे जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल होगा हमारा, वो Q3 के लिए क्लास इंटरवल होगा। उस क्लास इंटरवल में हमारा Q3 लाई करेगा। जो प्रोसीजर मीडियन का था,
वही प्रोसीजर हमारा Q1 और Q3 कैलकुलेट करने के लिए है, लोअर क्वार्टाइल्स एंड अपर क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन, फाइंड द क्वार्टाइल डाइवेशन and coefficient of quartile deviation for the following data. Question, find the quartile deviation and coefficient of quartile deviation. आपको क्लास इंटरवल गिवन है और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है। क्लास इंटरवल लिखिए जरा, 0 से 5 क्लास इंटरवल, इट मींस मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 एंड 20 से 25। एक इंटरवल और है 25 से 30। फ्रीक्वेंसीज, इट मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 0 से 5 के बीच में आपके 3 स्टूडेंट्स है, 5 से 10 के बीच में आपके 9 स्टूडेंट्स है, 10 से 15 के बीच में आपके 15 ही स्टूडेंट्स है, 15 मार्क्स से लेकर के 20 मार्क्स के बीच में 23 स्टूडेंट्स है, 20 मार्क्स से लेकर के 25 मार्क्स के बीच में आपके 30 स्टूडेंट्स है, 25 से लेकर के 30 मार्क्स के बीच में आपके 20 स्टूडेंट्स है। सॉल्यूशन, फर्स्ट कॉलम क्लास इंटरवल CI, सेकंड कॉलम F, क्लास इंटरवल F, एंड नेक्स्ट कॉलम जो जनरेट करेंगे वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए जनरेट करेंगे। क्लास इंटरवल नोट डाउन करिए, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। 0 से 5 के बीच में हमारे 3 स्टूडेंट्स है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमारी 3 ही रहेगी। 5 से 10 पहले नोट डाउन ही कर लीजिए, 9, 10 से 15, 15, 15 से 20, 23, 20 से 25, 30 और 25 से 30, 20। ये डाटा गिवन है हमें। नाउ जनरेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अप टू 5 मार्क्स तक 3 स्टूडेंट्स, अप टू 10 मार्क्स तक 3 + 9 12 हो जाएंगे, अप टू 15 मार्क्स तक, तो 10 मार्क्स तक तो 12 थे, 15 तक 12 + 25 ये आपके 27 एंड सो ऑन। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, अप टू 20 मार्क्स तक 27 + 23 इट विल बिकम्स 50, अप टू 25 ये आपके आ जाएंगे 50 + 30 80, और अप टू 30 मार्क्स तक जो हमारे टोटल स्टूडेंट्स हुए वो 100, n की वैल्यू 100। इट मीन्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 100 है। अब Q1 के लिए प्रोसीजर, फॉर Q1 लोअर क्वार्टाइल्स, फर्स्ट check the n/4, n/4 100/4 is equals to 25। तो ये n/4 चेक करेंगे कि n/4, आप ये फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लीजिए। Q1 का फॉर्मूला क्या था, Q1 is equals to L + n/4 - CF -1 सफिक्स में डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई H। अब ये नोटेशंस कैसे चेक करेंगे, n/4 यानी कि 25
कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे। तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू 25 के बराबर या उससे ग्रेटर है, तो 25 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर नहीं है, उससे ग्रेटर, ये n/4 है आपका, यहाँ पे n/4 यहाँ पे आएगा। तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो n/4 के इक्वल या उससे जस्ट ग्रेटर है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो क्लास इंटरवल होगा, वहां पे हमारा क्या होगा, Q1 लाइज करेगा, Q1। तो Q1 के लिए हमारी जो क्लास इंटरवल है वो 10 से 15 है। इट मींस Q1 की वैल्यू 10 से 15 के बीच में आएगी। ये हमारा F हो जाएगा 15, ये F, और ये 12 उससे पहले वाली जो आपकी Q1 क्लास इंटरवल है, उससे पहले वाले क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो CF सफिक्स में -1, H क्लास इंटरवल की लेंथ वो 5 है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, इट विल बिकम्स Q1 इज इक्वल्स टू L आपका 10 प्लस n/4 100/4 माइनस CF सफिक्स में -1, उसकी वैल्यू 12 अपॉन में F 15 मल्टीप्लाइड बाई 5। सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 10 प्लस 25, 25 में से 12 गए आपके 13/15 मल्टीप्लाइड बाई 5। सोल्व करके आंसर बताइए, कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से जरा। सर 14.33। 14.33 ये आपका Q1 आ गया। एंड 4Q3 अपर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल के लिए क्या चेक करेंगे आप, हेयर 3n/4 की वैल्यू, 3n/4 क्या आ जाएगा, 3n की वैल्यू 100/4 इज इक्वल्स टू 75। अब 75 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करिए कहाँ पे होगा, यहाँ पे आएगा 3n/4, सॉरी 3n/4 यहाँ पे होगा। तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 3n/4 के जस्ट इक्वल या उससे ग्रेटर है, तो ये 80 है। इसके करस्पॉन्डिंग ये जो क्लास इंटरवल होगा हमारा, यहाँ पे हमारा Q3 लाई करेगा, Q3। तो F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा हमारा 30 CF -1, यानी कि जहाँ पे आपकी जिस क्लास इंटरवल के अंदर Q3 लाई कर रहा है, उससे पहले वाले क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF और सफिक्स में -1। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, Q3 का फॉर्मूला Q3 इज इक्वल्स टू L प्लस n/4 माइनस CF सफिक्स में -1 डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई H। वैल्यू पुट करेंगे, L लोअर लिमिट ऑफ द Q3 क्लास इंटरवल 20 प्लस n/4, 3n/4 है ये, 3 इंटू n 100/4 माइनस CF -1 50 अपोन में F कितना है आपका 30 मल्टीप्लाइड बाई H 5। सोल्व करके आंसर बताइए मुझे। 24.16। 24.116, ओके। 1, जब आपके पास कैलकुलेटर है तो डेसिमल के 4 प्लेसेस तक रखेंगे। ये Q3 आया आपका। एनीवे, नाउ क्वार्टाइल डाइवेशन QD इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 अपोन में 2। Q3 की वैल्यू 24.16 माइनस Q3 की वैल्यू 14.33/2। कैलकुलेट कर दीजिए क्या आएगा,
4 point something. Q3 minus Q1 by 2 सिंप्लीफाई करके बताइए। 4.91 के अप्रोक्स आएगा। एंड 915. कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डाइवेशन Q3 minus Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 यानी कि 24.16 माइनस 14.32 अपॉन 24.16 प्लस 14.32 सोल्व कर दीजिए। इट विल बिकम्स 0.25 या 0.24 के आसपास आएगा। ये प्रोसीजर है जी आपका। जो प्रोसीजर मीडियन के लिए था वही सेम प्रोसीजर Q1 और Q3 के लिए है। मीडियन क्या है? आपके डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। वो ऑब्जर्वेशन वैल्यू जो आपके डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। Q1 Q3 सेम प्रोसीजर है। Q1 में n/4 लेंगे, Q3 में 3n/4 लेंगे। हाँ जी, क्लियर। ये क्वेश्चन हमने वैसे ऑलरेडी किए हुए थे, लेकिन एक बार फिर मैंने एग्जाम्पल्स लेकर के इनको एक्सप्लेन कर दिया। किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कल हम लोग जो डिस्कस करेंगे मीन डाइवेशन अबाउट मीन, मीन डाइवेशन अबाउट मीडियन, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर स्टैंडर्ड डाइवेशन। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि इसी वीक के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करें, चैप्टर 3 को। हाँ जी, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक मिनट जरा। सरताज क्लास के अंदर है क्या? दीक्षा? Yes, sir. ओके। रुद्रान, सक्षत, अजय, सौरव, मुस्कान। सरताज? यस सर। हाँ जी। यस सर। रेगुलर क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं आप? सर अब रेगुलर करूंगा सर। नहीं, अब तक क्या प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम थी? नो सर। तो गलत बात है ये। देखिए यस। सुरुचि, आप तो रेगुलर हो। एक मिनट जरा। ओके ओके।